हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा सीरीज संस्कृत भाग 3 क्लास 5 लेसन पंचमः पाठः। पाठ का नाम है सिंह शशक कथा, मतलब शेर और खरगोश की कथा। इसमें हमने कल तक पढ़ा था कस्मिंश्चित् अरण्ये भसूरको नामक एक सिंह प्रतिवसति स्म, मतलब एक शेर था, किसी जंगल में रहता था, उसका नाम था भसूरको। सह प्रतिदिनं बहूनि वन्यान पशुन हत्वा, वह हर रोज पशुओं को मारकर खा जाता था। सर्वे वनवासीन पशव तस्य अत्याचारेण पीड़िता भीताश्च आसन, सभी जो वनवासी या सभी वन में रहने वाले पशु थे वो उसके अत्याचार से डरते थे और डरे हुए रहते थे। एकस्मिन् दिने सर्वे पशवः मिलित्वा सभायाम् अकुर्वन्, एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभायाः निर्णयानुसारं ते सर्वे सिंहस्य समीपं गत्वा अकथयत्, हे मृगेंद्र। सभा में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार वे सभी शेर के पास में पहुँचे और शेर को कहते हैं कि हे सिंह या हे मृगेंद्र, सर्वान् पशून् मा पीड़य, तुम सभी पशुओं को पीड़ा क्यों देते हो, सभी पशुओं को क्यों मारते हो। प्रतिदिनं तम आहारार्थम एकः पशुः यथा समयम स्वयं एव आगमिष्यति। अब तुम्हारे लिए हर रोज या प्रतिदिन कोई एक पशु तुम्हारे आहार के लिए यथा समय तुम्हारे पास आ जाएगा, स्वयं ही आ जाएगा। तुम सभी पशुओं का शिकार मत करो। एक कृते प्रतिदिनं क्रमः एकः पशु सिंहस्य भोजनाय गच्छति स्म। इसी तरह से हर रोज एक जो पशु था वो सिंह के पास चला जाता था उसके भोजन के लिए। एकस्मिन् दिने एकः शशकः सिंहस्य भोजने विलम्ब कृत्वा तस्य समीपम् अगच्छत्। एक दिन एक खरगोश की बारी थी और वो शेर के भोजन के लिए देरी से पहुंचा शेर के पास में। कुपित सिंह शशकः अवदत्, रे शशक। गुस्से से शेर ने कहा, हे खरगोश। क्या कहा? हे खरगोश। एकसु त्वं स्वल्प पुनश्च विलंबेन आगतोसि, मतलब एक तो तुम छोटे हो और ऊपर से तुम देरी से आए हो। भीतः शशकः प्रत्यवदत स्वामिन, डरे हुए खरगोश ने कहा, हे स्वामी, अत्र मम दोष नास्ति, इसमें मेरा दोष नहीं है। माँ मार्गे एक सिंह अमिलत, मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था। सह अकथ्यत मदीयम एदत वनम, मतलब उसने मुझसे कहा इस वन में मैं भी एक राजा हूँ। अस्य वनस्य अहम राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। क्या कहा? मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम कथमपि आत्मानं मोचयित्वा भवतः समीपम आगतम अस्मिन्, मैं उनसे छुड़ाकर किसी प्रकार अपने आप को उनसे छुड़ाकर आपके पास आ गया हूँ। क्या कहा? मैं किसी प्रकार उनसे अपने आप को छुड़ाकर आपके पास आ गया हूँ। भासुरकः सकोपम आह कुत्र वसति सह सिंह, गुस्से से वह शेर कहता है कि वो शेर कहाँ है, मुझे तुम दिखाओ। शशकः प्रत्यवदत, अस्मिन् एव वने एकस्मिन् दुर्गे सह वसति। शशक मतलब खरगोश ने उससे कहा कि वह वन में एक कुएं में रहता है। कहाँ रहता है? कुएं में रहता है। सिंह पुनः सकोपम आह तर्हि दर्शय मे तम दुर्गम येन अहम तम व्यापादामि। शेर फिर गुस्से में आ जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम मुझे उसको दिखाओ, मैं पहले उसे देखूंगा, उसके बाद तुम्हें देखूंगा। शशकः तम कूपम अदर्शयत अकथयत स्वामिन्, शशक मतलब खरगोश ने कुएं में देखा और शेर से कहा, स्वामी यहाँ है। क्या कहा? स्वामी यहाँ है। अस्मिन् दुर्गे सह सिंह निवसति, और कहा कि इसी कुएं में वह शेर रहता है। भासुरकः सिंह कूपमध्ये स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, उस भासुरक शेर ने कुएं में उसके स्वयं का प्रतिबिंब देखा था। क्या देखा था? प्रतिबिंब, खुद की परछाई देखी थी। सह कूपे द्वितीयं सिंहं मत्वा
तत्र अकुर्दत अथ च ममार। और उसने सोचा कि इसमें क्या है, दूसरा शेर है। खुद की परछाई को उसने उसमें देखा और सोचा कि इसमें तो शेर है, और वो उसमें क्या करा, कूद पड़ा। किसमें, कुएं में कूद पड़ा। अतः सत्यमेव इदम कथ्यते बुद्धि यस्य बलम तस्य। मतलब वो कुएं में कूद गया और मर गया, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य में इद कथ्यते, सही कहा जाता है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, मतलब जिसकी बुद्धि में बल होता है उसी में बल होता है। एक बार आपको और इस कहानी का हिंदी अर्थ में समझा देती हूँ। एक जंगल में एक भासुर नाम का शेर रहता था। वह प्रतिदिन पशुओं को मारकर खाता था। सभी पशु उससे डरे हुए रहते थे और उससे घबराते थे। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और सभा में ये निर्णय लिया गया कि हम सब शेर के पास जाते हैं और शेर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ना मारो। हम प्रतिदिन स्वयं हमारी इच्छा से ही एक एक करके आपके पास आ जाएंगे। और यही क्रम रोज़ चलता रहा और शेर के भोजन के लिए सभी लाइन से जाने लगे, एक एक दिन करके। यही एक दिन फिर क्या होता है कि जो एक खरगोश होता है, बहुत चालाक होता है, उसका नंबर आता है और वो शेर के पास भोजन के लिए जाता है, परंतु देरी से पहुंचता है। वो सोचता है कि मुझे मरना तो है इसे, तो मैं आराम से क्यों ना जाऊं वहाँ पे। ऐसा सोचकर वो देरी से जाता है और उसे रास्ते में कुआं दिखता है। उस कुएं को देखकर उसे उपाय सूझता है और वो शेर के पास जाता है। और शेर उसे देखकर गुस्से में कहता है कि एक तो तुम बहुत ही छोटे और ऊपर से तुम देरी से आए हो, जिससे मेरा पेट नहीं भरेगा। तो खरगोश डरा हुआ कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मार्ग में एक और शेर मिल गया था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर शेर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खरगोश को बोलता है कि मुझे वहाँ पर ले जाओ। और वो वहाँ उस शेर को लेकर जाता है और बताता है कि इसी कुएं में वो शेर रहता है। और शेर जो होता है वो कुएं में देखता है तो उसकी खुद की परछाई उसको दिखती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। तो उसको यूँ लगता है कि जो कुएं में शेर है वो भी उसके ऊपर चिल्ला रहा है। तो वो उसको मारने के लिए क्या करता है, कुएं में कूद जाता है और कुएं में कूद जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का जो बल है वो सबसे श्रेष्ठ है। आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके PDF कर दिए जाएंगे।